क्लास में सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो चलो इसको पहले पहचानने का नियम सीखेंगे। तो पहचानने का नियम क्या है? यदि सेंटेंस को आप पहचान गए तो आप आसानी से इसको बना पाओगे और इसके साथ में आपका फॉर्मूला भी होना चाहिए। राइट, तो मैं आज वो सिखाने वाला हूँ और एकदम ध्यान से सीखना। ठीक है, तो इसको चलो पढ़ के सुनाता हूँ मैं और ध्यान से सुनना भी। तो जिन वाक्यों के अंत में नहीं जा रहा था, राइट, नहीं पढ़ रहा था, नहीं काम कर रहा था, नहीं बोल रही थी, नहीं बना रहे थे, यानी वाक्य के अंत वाक्य में नहीं शब्द लगा होता है। ठीक है, नहीं शब्द लगा होता है और शब्द का उच्चारण हो या नहीं शब्द लगाता हूँ या इसके बाद रहा, रही, रहे शब्द रहेगा, तो ऐसे वाक्य को आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझना होगा। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना होगा और इसका जो क्या है नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस जब नहीं शब्द रहे और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब रहा, रही, रहे, रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे, ऐसे जब रहे तो आप इसको नेगेटिव सेंटेंस समझना होगा। राइट, क्लियर। नेक्स्ट, तो आगे ये क्लियर हो गया। ये पहले पहचानना होगा। जब यदि आप पहचान पाओगे तो आसानी से फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना पाओगे। राइट, इसका फॉर्मूला देखते हैं, बनाने के नियम में चलते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज नोट प्लस वर्ब, वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। ठीक है, वर्ब वन मतलब वर्ब का 3 फॉर्म होता है, वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री। मतलब उसको आप बोल सकते हो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये प्रेजेंट फॉर्म है। तो प्रेजेंट फॉर्म में क्या होता है, पहला जो जैसे काम, रीड, टीच, फाइट, ठीक है, गो, तो उसमें आईएनजी लगा दो तो ये हो जाएगा पास्ट फॉर्म का, पहला फॉर्म का ये बन जाएगा। ठीक है, एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। राइट, तो चलो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय सबसे पहले पहले आई, ही, सी, इट, नेम, एक नाम को बैठाते हैं। इसके बाद वाज नोट को बैठाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। राइट, वर्ब वन को बैठाकर उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे वह आज, एग्जाम्पल में देख लो, वह आज स्कूल नहीं आ रहा था, तो क्या होगा, ही वाज नॉट कमिंग, कम मैंने आना होता था, इसमें आईएनजी लग गया ये। ठीक है, ये होता है कम, है ना, तो ई को हटाकर आईएनजी लग गया। इन द स्कूल टुडे, राइट, ऐसे बनेगा। रानी खाना नहीं पका रही थी, तो रानी वाज नॉट कुकिंग फूड। राइट, वह बस में नहीं जा रही थी, तो सी वाज नॉट गोइंग इन द बस। राइट, राम क्लास में नहीं चिल्ला रहा था, तो राम वाज नॉट शाउटिंग इन द क्लास। शाउट है ना, शाउट में चिल्लाना होता है, तो शाउटिंग आईएनजी लग गया। ऐसे ही बनाना होगा। और यदि कर्ता वी रहेगा, दे रहे, यू और नेम्स दो नाम रहे, ठीक है, दो नाम से रहेगा, तो इसे वाक्य के पहले बैठाते हैं, इसके बाद वेयर नोट को बैठाते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, को बैठाकर अंत में कर्म ऑब्जेक्ट को बैठाकर वाक्य पूरा करते हैं। जैसे तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल स्टडी, या स्टडी को पहले भी लगा सकते हो, स्टडी यू वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। राइट, वे लोग एक दूसरे के में विचार नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, दे वेयर नॉट डिस्कसिंग ईच अदर। क्लियर। अब इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वेयर नोट प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दो, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहला क्या है कि इसको समझना होगा। किसी भी जब हम अपने बोलचाल की भाषा में या ग्रामर है लिखने में कहीं भी ऐसे इस तरह का शब्द आता है, तो आपको एकदम वाकई समझ जाना है कि ये एकदम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है, इसमें यूज कर देना है। ठीक है, चलो अब इसको प्रैक्टिस करना बार बार। ठीक है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।